का धन्यवाद करते हैं। प्रभु भला है। हमें थैंक गॉड। आप सबके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पास्टर सागर के लिए धन्यवाद। और नाइस टू सी यंग पास्टर्स कमिंग अप। अगली पीढ़ी के लिए बहुत सारे जवान लोग सेवकाई में खड़े हो। अच्छा लगता है जब लोग पूरे मन से प्रभु की आराधना करना चाहते हैं। काफी बार हम संगत ही किया पास्टर सागर के साथ, कभी हमारे साथ भी आए हैं आराधना के लिए। धन्यवाद करते हैं। और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबकी तंबू बढ़ा दें। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस मी इंडीड। आमेन। प्रभु मुझे आशीष कर मेरी तंबू बढ़ा दे। आमेन। मेरे हाथ मुझ पर अड़े रहे। आमेन। और बुराई से मुझे संभाले रखना। आमेन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एवेंजलिस्ट स्मिथ हमारे बीच में है, उनको भी देख के अच्छा लगा। उनके लिए ताली है। बहुत समय के बाद मिले। प्रभु के दास के लिए धन्यवाद करते हैं। आमेन। आज प्रभु हमसे बात करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। जो कोई प्रभु के उपस्थिति में विश्वास से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। आमेन। जब विश्वास से हम छूते हैं उसकी उपस्थिति हम पर आ जाती है। आमेन। आज वो दिन है पवित्र आत्मा हमसे बात करे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कितने लोग अपना बाइबल साथ में लेकर आए? क्या मैं आपकी बाइबल देख सकता हूँ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। आमेन। जिनके पास भी बाइबल नहीं है आप पैसा दीजिए, पास्टर सागर आपके लिए खरीदेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहले बाइबल खरीदने के लिए तो महंगा लगता था। अभी बाइबल का भाव इतना नहीं बढ़ा है। 200 रुपए में मिल जाता है। 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं बाइबल में, मोबाइल की, और 200 रुपए का बाइबल लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आमेन। Father, we thank you so much, Lord. Wonderful Savior. Ramasandula Mahandreskya. You're a good God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Wonderful. Thank you. जितनों ने मेरे विश्वास किया, वचन कहता है उन्हें प्रभु अपने संतान होने का अधिकार। मैं Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. जो कोई परमेश्वर का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। उद्धार कितना प्रभु सिंपल कर दिया है। केवल यीशु मसीह का नाम लेने से हमारे जीवन अद्भुत होते हैं। आमेन। पापों से छुटकारा मिलता है, बंधन टूट जाते हैं। इस नाम में इतना सामर्थ है। केवल विश्वास से यीशु मसीह के नाम पुकारे हमारे जीवन में अद्भुत होते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो मुर्दा नहीं है, मुर्दों में से जीव उठा है। हमें जिस परमेश्वर की आराधना करने इस बैंक्वेट हॉल में आए हैं वो परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया है। उनका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो बाइबल ध्यान करते हैं वो पेड़ पत्थर के पास नहीं जाते हैं। जो परमेश्वर आत्मा है उसकी आराधना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है। हमें आत्मा में सच्चाई के अनुसार आराधना करना चाहिए। बाइबल में इसे लिखा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ने हमें उसकी आराधना करने का मौका दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करते। हालेलुया। आमेन। भजन संहिता 100 में लिखा है परमेश्वर ने हमें खुद रचा है। आमेन। कितना अच्छा लगता है परमेश्वर ने हमको बनाया। हालेलुया। कभी कभी इंसान भूल जाता है, चलो मैं परमेश्वर को बनाता हूं। अरे तुम्हारी क्या औकात है? परमेश्वर को कोई बना नहीं सकता। वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी बनाया। आमेन। कोई जानवर नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पत्थर नहीं है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो सबको बनाया है। महान परमेश्वर है। हम उसकी उपासना करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।
Hallelujah. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. इस परमेश्वर की खूबी यह है, अंतिम दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बात करता है. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता ये वचन के साथ बनता है. इसमें वो कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूं. तो पता चलता है कि परमेश्वर ही हमारे लिए मार्ग है, सत्य और जीवन है. हमें पहले तो हमको नहीं पता था, जो मर्जी वहां चले जाते थे, जहां चाहिए वहां माथे टेकते थे. सच्चा परमेश्वर को नहीं था, पता नहीं था. जब आपने पूरे दिल से ढूंढा, ऐसे लोगों ने हमें सिखाया, पता चला कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तब से हम इस परमेश्वर के पीछे चलने लगे. आमेन. हालेलुया. धन्यवाद करते हैं. थैंक यू. You have to wire this. Why is it? Why? Thank you, Jesus. Father, we thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु के धन्यवाद. आवाज थोड़ा कट रही है, वायर का मिले तो अच्छा रहेगा. Thank you, Jesus. इसमें वायर लग सकता है. The socket is that we put a wire to this. Hallelujah. Father, we thank you, God. We thank you, Jesus. ठीक सुन रहा पीछे आप सबको? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. तो परमेश्वर अपने विचारों को थोड़ा ना करें, थोड़ा. परमेश्वर अपने विचारों को हमें अपने वचन के द्वारा बताता है. इस जीवित वचन से हमें पता चलता है कि वो महान है. अपने स्वरूप में परमेश्वर हमको बनाया. आमीन. अच्छा लगता है. परमेश्वर कहता है, मैं तुझे मेरे स्वरूप में बनाया. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Is it okay? It's okay. I think it's fine. Yeah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद करते हैं कि मैं मेरी पत्नी शर्ली मिलकर आपके पास आने की प्रोग्राम कर दिया है. और सागर को काफी साल से जानते हैं, परिवार को भी जानते हैं, कि बहनों को जानते हैं. तो उनके धन्यवाद. एंड पास्टर इमानुएल आज हमारे घर पे मिलने आए थे, तो हमने कहा कि अब जा रहे बस सागर के हो तो हमारे साथ आए. उनके लिए धन्यवाद. अच्छे गायक है, कभी मीटिंग में कभी हमारे साथ आते हैं. पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत काम करता है. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. आमीन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमीन. आइए अपने बाइबल खोलते हैं, हम चलते हैं कि व्यवस्था विवरण, the book of Deuteronomy. Somebody read book of Deuteronomy. We go and we read from chapter Deuteronomy chapter 32 verse 9 to 12. Deuteronomy व्यवस्था विवरण 32 अध्याय वचन 9 से लेके 12 तक. इसके बाद हिंदी बाइबल है, एक एक वचन हम पढ़ते हैं, एक के बाद एक पढ़ेंगे. पहले 9 वचन पढ़े. हाँ, पढ़ कोई पढ़े. क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है. हमें याकूब उसका नपा हुआ नीच भाग है. याकूब उसका नपा हुआ नीच भाग है. निज भाग है. हमें निज भाग. हाँ, पढ़िए. उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया. उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आँख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी. टुडे आज का मैसेज का शीर्षक है, हम परमेश्वर की आँख की पुतली हैं. आमीन. अब अपने आप को बोलना है, मैं परमेश्वर की आँख की पुतली हूँ. जैसे हम अपने आँख की पुतली को संभालते हैं, परमेश्वर भी हमें संभालता है. प्यार से. हालेलुया. शैतान आपके मन में बहुत सारा झूठ बोलता है. वो सारे झूठों को आप वचन भर के निकालना है. हमें हालेलुया. कोई आप बर्तन में कुछ डालना है तो अंदर जो हो निकालना पड़ता है. तो ये वचन आप डालेंगे, अंदर की जो झूठ है सब निकलना चाहिए. हालेलुया.
तो कभी हम निराशा में चलते हैं, परेशानी में चलते हैं, लगता है कि क्या परमेश्वर मेरी ओर देखता कि नहीं है, मैं कितना प्रार्थना करना परमेश्वर उत्तर नहीं देता है, परेशानी में हुई, चंगाई नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, जॉब नहीं मिली, बहुत सारे प्रश्न हमें आता है। लेकिन वचन पढ़ने के समय प्रभु हमें ये समझाता है तो मेरा आंख की पुतली है, हमें। सो उसके पहले हम चलते हैं कि 32-9 वचन में पढ़ते हैं कि फिर पढ़े 9 वचन थोड़ा सा। क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। For the Lord's portion is His people. यहोवा का अंश उसकी प्रजा है। नेक्स्ट, याकूब उसका नपा हुआ नीच बाग है। याकूब उसका नपा हुआ नीच बाग है। Amen. The Lord is our portion. Amen. Amen. हम परमेश्वर का भाग बने। पहली बात हम सुने, हम कौन है? परमेश्वर का भाग है। Hallelujah. I am God's portion. Amen. परमेश्वर ने, जब उत्पत्ति से हम पढ़ते जाते हैं कि काफी लोग परमेश्वर के विरुद्ध में चले, प्रलय आया, नूह का परिवार बच गया, उसके बाद हम आगे जाते हैं। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात की, अब्राहम को बुलाया, अब्राहम ने विश्वास किया, प्रभु का वचन को माना, प्रभु जो बोला वो किया उसने। आमीन। तो प्रभु के वचन मानने के कारण वो विश्वासी ठहरा गया, तो प्रभु ने उसके साथ वाचा बांधा। आमीन। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके साथ वाचा बांधता है। आमीन। हालेलुया। अपने आप को हमें याद दिलाना है, परमेश्वर ने मेरे साथ अपने पुत्र के द्वारा वाचा बनाया है। आमीन। हालेलुया। कि जब विश्वास करते यीशु मसीह में, परमेश्वर हमें अपना बनाता है। हमें यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराया, ऐसा वचन में लिखा है। हम पाप थे, पापी थे, परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़ के दुनिया में इंसान बन के आया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, लहू बहाई। जो कोई विश्वास करता, उन सब का पाप उस लहू में धुल जाते हैं, उसके बाद वो पवित्र हो जाते हैं। हमें Praise the Lord. Praise the Lord. हम उसके बाद प्रभु कहता है तुम धर्मी बने हैं। कभी कभी ये सब शब्द हमें समझ में नहीं आता है। जब वचन पढ़ते जाते हैं, प्रभु को धन्यवाद करते जाते हैं, तब पता चलता कि धर्मी मतलब प्रभु ने हमारे ऊपर कोई कलंक नहीं लगा, एकदम शुद्ध कर दिया। हालेलुया। हमारे पुरानी बातों को मिटा दिया। जो कोई यीशु मसीह में है, वचन में लिखा है, देखो पुरानी बात बीत गई, हम नई सृष्टि बने हैं। All things are passed away, everything has become new in Christ Jesus. आमीन। अपने आप को हमें याद दिलाना है कि हम प्रभु का निज प्रजा है। Amen. We are the portion of God. Amen. We have become the property of God. Amen. प्रभु कहता है, देख मैंने तेरे शरीर को अपने लहू से खरीदा। मैं इतनी कीमती लहू यीशु मसीह ने बहाई, उसके बाद कहता है मैंने तुझे खरीदा। Amen. Praise the Lord. कि हम कितने सौभाग्य हैं कि परमेश्वर खुद अपने लहू बहाई ताकि हमें उस पाप से छुटकारा देकर हमें खरीद लिया। हालेलुया। Praise the Lord. Amen. तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने लहू से खरीदा, हम परमेश्वर निज प्रजा है। हमें चलिए Psalms 40 verse 2 में चलते हैं। Psalms 40 verse 2, भजन संहिता 40 अध्याय 2 वचन कोई पढ़ा? उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीट से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। Amen. He brought me out of a horrible pit. मेरे गड्ढे से प्रभु ने मुझे उठा लिया। Amen. और कहता है मुझे चट्टान पे खड़ा कर। Amen. हमें यीशु मसीह ने चट्टान पे खड़ा किया है। Hallelujah. तो हम परमेश्वर के निज प्रजा है, पहली बात। और दूसरी बात हम देखते हैं 32 अध्याय 10 वचन पढ़े, व्यवस्था 32:10। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया,
हाँ बस सुनिए, यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने याकूब को जंगल में, मरुभूमि में पाया। हमें इसका मतलब है एक निस्सहाय परिस्थिति, शैतान के बंधन में, मरुभूमि में, मृत्यु में था, उस जगह से याकूब को परमेश्वर ने चुना। हमें इसी रीति से हम हमारे जीवन में, हमारे पाप में हम पड़े थे, हम पैदाइश से आत्मा में मरे हुए थे, उस जगह में प्रभु ने हमें पाया। हालेलुया, सब लोग बोले प्रभु ने मुझे पाया। आमीन, उसने हमें ढूंढा, हमें पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ते हैं कि प्रभु कैसा कहता है कि यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय 6 वचन से पढ़े। यिर्मयाह की किताब 16 अध्याय 6 वचन से कुछ वचन पढ़ते हैं। इस कारण इस देश के छोटे बड़े सब मरेंगे, न तो इनको मिट्टी दी जाएगी, न लोग छाती पीटेंगे, न अपना शरीर चीरेंगे और न सिर मुंडाएंगे। इनके लिए कोई शोक करने वालों को रोटी न बांटेगा कि शोक में उन्हें शांति दे। और 16:6, amen. Ezekiel 16:6. Okay there? Ezekiel 16:6. Thank you, God. जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, जब मैं तेरे पास से होकर निकला, मैं आगे बढ़े। और तुझे लहू में लौटते हुए देखा। I saw you in the blood, तो लहू में, पाप में गिरा हुआ परिस्थिति मैंने तुझे देखा, प्रभु कहता है। हमें आगे बढ़े। तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटी हुई जीवित रहे। आमीन। मैं मरने परिस्थिति में था, प्रभु मुझे देखा और कहा तू जीवित हो जा। आमीन। He said unto me, live. I was about to die in my sin. मेरे पाप में मरने वाला था, प्रभु ने मुझ पर देखा, कहा तू जीवित हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु, हम प्रभु की निज प्रजा हैं। हालेलुया। प्रभु ने ढूंढते हुए हमारे पास आया, हम पाप के कीचड़ में फंसे थे, प्रभु ने हम पर देखकर कहा तू जीवित हो जा। हालेलुया। आगे बढ़े। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया। आमीन। और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। आमीन। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़ गए, तो भी तू नंगी नहीं थी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। When God said live, जब प्रभु ने कहा जीवित हो जा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम जीवित हो गए। आमीन। हालेलुया। और वो सुंदरता हम पर आ चुकी है। आमीन। बाहर से भले आप कैसे भी दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत है। आमीन। आप आईना झूठ बोल सकता है, लेकिन वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। When we shall see him, we shall be like him. जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, हम उसके समान रहेंगे। बाइबल में लिखा है। आमीन। हालेलुया। He is the fairest of 10,000. Amen. Hallelujah. He is the lily of the valley, a rose of Sharon. Amen. प्रभु कहता है तू मेरे जैसे ही दिखेगा। आमीन। आत्मा में हम कैसे दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने उस पाप के कीचड़ से हमें बचाया, कहता है तू जीवित रहे, हम प्रभु की निज प्रजा बन गए। प्रेज द लॉर्ड। तो आप खुश रहना है कि हर बार अपने आप को याद बुलाना है, मैं यीशु मसीह का निज प्रजा हूं। हालेलुया। I am God's portion. Amen. उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। 127, Genesis 127. Can we read? Thank you, Jesus. उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 27. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया।
अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब बाइबल मनुष्य बोलता है ना, तो मनुष्य में पुरुष और स्त्री दोनों आ जाता है, लेकिन थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए पवित्र आत्मा ने थोड़ा आगे अच्छा लिखा है। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। आमीन। नर और नारी करके उसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप से मनुष्य को उत्पन्न किया, और नर और नारी का। आमीन। मनुष्य मतलब नर और दो नारी दोनों आ जाते हैं। थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आने के लिए प्रभु ने पवित्र लिख दिया कि नहीं तो मनुष्य बोलता कि मैं परमेश्वर हूं, तो खाली हेल्प नहीं कर पा रहे। नहीं, प्रभु ने दोनों को अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम उसकी बीज प्रजा हैं। आमीन। और दूसरी बात हम देखते हैं 32 अध्याय, उसने उन्हें अगुवाई की। आमीन। He led him about, he led him। आमीन। वचन लिखा है कि उन्हें अगुवाई। पढ़िए 10 अध्याय 32 अध्याय 10 वचन। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की। आमीन। और अपनी आंख की पुतली के समान। इसे इंग्लिश में लिखा है He led him about। उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई की। याकूब को परमेश्वर ने अगुवाई की। आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज, विश्वास करें हम उसकी अगुवाई हम पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना महान परमेश्वर है कि ऐगुप्त में इतने अद्भुत काम किए। ऐगुप्त राष्ट्र के पेलोटों को मारा, इनको बचा के उस बदवाई से 400 साल से ऊपर की बदवाई से बाहर निकाला। आमीन। हमारे परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उन्हें अगुवाई की, जब वाचा के देश पर ले जा रहा था प्रभु, रास्ते में लाल समुद्र आ गया, पीछे फिरौन की सेना, बहुत संकट वाली समय था। प्रभु ने उनको लाल समुद्र 2 बार कर दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारे समय संकट आया था, प्रार्थना की, हमने विश्वास की, धन्यवाद की, प्रभु ने इस जंगल में से उस समुद्र में रास्ता बना दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शत्रु ने कहा कि अभी इसे पकड़ लूंगा मैं। प्रभु होता है कि पिलर ऑफ फायर पीछे जाके खड़ा। हमें आग का खंबा शत्रु के बीच में आ गया, वो कुछ नहीं कर पाए, वो लोग रुकना पड़ा। जब ये सारे लोग लाल समुद्र गिर गए तब आग का खंबा उठा गया। उन्हें बोला चलो अभी उनको पकड़ दे। सारा ऐगुप्त की सेना लाल समुद्र जब आया, प्रभु ने पानी उसको ऊपर डाल के सबको नाश कर दिया। आमीन। जब आप पानी का बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं, शैतान के सारा ट्रिक्स वहां पर नाश हो जाते हैं। हालेलुया। यदि आपने विश्वास किया, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जल्दी ले लो। आमीन। जैसा बपतिस्मा लेके बाहर आओगे, ऐगुप्त की सेना आपको दिखाई नहीं देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जिसको अब तुम देख रहे हो, आगे तुम नहीं देखोगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। God is a God who leads us. He led him about, ऐसा लिखा है। मैं God of Abraham and Isaac and Jacob। परमेश्वर में आपको अगुवाई करना चाहता है। आमीन। चिन्ह और चमत्कार से अगुवाई करना चाहता है। देखता है कि कौन उस पर विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए अद्भुत कामों को करूं। दिन में रात की आग के खंभा, दिन में बादल का खंभा था। प्रभु ने अगुवाई किया, संभाला। परमेश्वर मन्ना बरसा सकता है स्वर्ग से। हालेलुया। पत्थर से पानी दे सकता है। हमारे नेचुरल माइंड उस जब हम पढ़ते उस समझ नहीं पाते हैं। यदि 10 बार अपने आप से कहेंगे तब एक पिक्चर आता है कि पत्थर से पानी आता, नदी के समान पानी आता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो पत्थर यीशु मसीह था लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रभु अगुवाई करता है। सेकेंड बात हम देख रहे हैं, पहला बात हम परमेश्वर की निज प्रजा है, वी आर द लॉर्ड्स पोर्शन। दूसरी बात, परमेश्वर में अगुवाई करने वाला है। आज आपके जीवन में अगुवाई चाहिए, वो करेगा। हमें बहुत बार हम उस क्रॉस रोड पे खड़े हो जाते हैं। अभी क्या करूं, नहीं क्या पढ़ाई करूं, क्या शादी करूं, कहां पे नौकरी करूं, कौन सी बिजनेस करूं। हमें
हालेलुया। उनसे मकान खरीदूं, कैसे आगे बढ़ो कि आप घुटने पे आके धन्यवाद करते हैं। प्रभु कहता है मैं तुझे अगुवाई करता हूं। आमीन। Proverbs chapter 3, 5 and 6 पढ़िए। It says, trust in the Lord with all your heart, lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. Amen? पढ़िए 5 and 6. Yeah. तू अपनी समझ का सहारा न तो अपनी समझ का सहारा मत लेना। Amen? Don't use your brains. वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। अपने आप बहुत बार हम सोचते हैं हमको बहुत कुछ पता है, बहुत इंटेलिजेंट। हम एवरीबडी थिंक्स दे आर इंटेलिजेंट, दैट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन हमें इतना नहीं पता है जितना परमेश्वर को पता है ना। इसीलिए वचन में पवित्र आत्मा कहता है तो यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा मत लेना। मैन कीप टॉकिंग टू गॉड, ही विल ओपन योर आईज। परमेश्वर से बात करते रहे, वचन पढ़ते रहे, पढ़ता रहा, वचन तुझे मार्ग दिखाई दे। आमीन। आगे बढ़े। उसी को स्मरण करके सब काम करना, परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। 3-4 मार्ग है, सब बंद करके सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बहुत बार मेरे साथ हुआ है, प्रभु में क्या नहीं समझ में आता है, प्रभु रास्ता दिखाता है, वॉक इन दिस रोड, ये रास्ते पे तुम चलो। हमें हमारा परमेश्वर ने चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को हम ध्यान रखिए, प्रभु को धन्यवाद करें। हमें और तीसरी बात हम देखते हैं आज, It says he instructed him. याकूब को उन्होंने अगुवाई, इंस्ट्रक्शन है। हिंदी में क्या बोलते हैं? पढ़िए। और उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आप की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। नहीं, उसके पहले ऐसा लिखा है कि इंग्लिश में ऐसा है, उन्हें अगुवाई किया, उन्हें इंस्ट्रक्ट किया, इसलिए उन्हें सिखाया। मैं जब याकूब के पूरे बुक ऑफ इजराइल सूचना दी हमें, और एक भाषांतर में सूचना लिखा है कि हमारा परमेश्वर हमें सूचना देता है। जब वो ऐगुप्त से बाहर आए, उनके पास वचन नहीं था, वो लोग बंदुआई में थे, अब्राहम ने क्या ज्यादा याद नहीं था, वो लोग इतने तैयार नहीं थे। प्रभु ने उस सिनाई पर्वत से 10 आज्ञा दी हमें, मूसा को सब बताया कि ये लोग कैसे विश्वास से जीना चाहिए। It taught them a life of faith. आमेन। उन्हें नहीं बोला कि तुम संडे को नारियल लेके आओ, एक नारियल फोड़ के तुम ठीक है चले जाओ, ऐसा नहीं बोला। तो संडे आओ, मेरे वचन से तुम सीखो और उसके अनुसार तुम चलो। हालेलुया। हम यीशु मसीह को फूल चढ़ाने नहीं आते हैं, हम आराधना करके वचन सीखने आते हैं। हालेलुया। वो वचन से हमसे बात करता है, वो सूचना हमें देता है। गॉड सेज आई विल इंस्ट्रक्ट यू, मैं तुझे सिखाऊंगा। आमेन। मैं तुझे अगुवाई करता हूं और तुझे सिखाता हूं। आमेन। हमें प्रभु से धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु आप मुझे सिखाने वाले परमेश्वर, यू आर अ गॉड हु इंस्ट्रक्ट मी। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हो हमें सिखाता है? विश्वास से हम बाइबल खोलेंगे, प्रभु हमसे बात करेगा। जब तक यीशु मसीह के पास आए तब तक हमें पता नहीं था कि दुश्मन को माफ करना चाहिए। प्रभु ने बोला भाई तुम उसमें विश्वास करता है तो शत्रु को माफ करना सीख, तब तुम माफी नहीं चल सकते। पहले तो कोई कुछ किया तो हम बहुत उससे ऊपर ये करते थे, है ना, वी यूज्ड टू रिटर्न बैक, बट गॉड सेड आई हैव लव्ड यू, मैंने तुझे क्षमा किया तो दूसरों को क्षमा करना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लोगों ने, हमने कहानी सबको बताया, ग्रैंड स्टेन को लोगों ने मार दिया, बच्चों के साथ जला दिया, उनके पत्नी बोला मैं सबको माफ कर देती। हमें दैट इज द फॉरगिविंग हार्ट गॉड गिव्स दोज़ हू बिलीव। जो विश्वास करते उनके लिए यीशु मसीह को क्षमा करने का वो दिल देता है। वो कैसे देता है? इसमें लिख के दिया है। जब हम पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि नहीं, हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। हमें हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। काफी लोग को कभी कभी ऐसे
लोग को यीशु मसीह के बारे में बोलने की जरूरत निकाली। बाइबल दिया था ना, पढ़ने के बाद समझ में आता है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, उनके बीच चलने चलो। हमें बल्लारी में एक दोस्त है, और छोटा जवान लड़का था, ब्राह्मण परिवार से था, अपने विश्वास के बारे में बहुत पढ़ाई करता था। किसी ने बोला वो पढ़ने में बहुत माहिर है, कोई नॉवेल पढ़ने में एक दिन में नॉवेल पढ़ लेता, थोड़ा इतना बड़ा किताब है ना। अभी आजकल इंटरनेट आ गया, लोग किताबें कम पढ़ते हैं, मोबाइल में पढ़ते रहते हैं, तो वो टाइम में लोग कहानियां पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे। तो किसी ने बोला कि उसको बाइबल दिया, मैं तो ठीक है एक दिन में पढ़ लूंगा। अरे भाई, सबकी किताब के जैसा नहीं, एक दिन ये पढ़ नहीं सकता, एक कहानी नहीं है, एक बात करता है। हमें हालेलुया, जीवित वचन है। हमें तो उसने पढ़ने शुरू किया, एक दिन में नहीं पढ़ पाया, जैसा पढ़ के पूरा किया उसने, समझ लिया काफी, पता चल गया कि इसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, इतने सारे बातें प्रभु ने लिखा है कि वे ऐसा किसी ने बोला नहीं है, हमें यही परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें इंस्ट्रक्शन देता, हमें सूचना ही देता। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो हमें सूचना ही देता। ही गेव इट। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि वो बंधुआई में से बाहर आए, प्रभु ने एक वचन दिया एंड अद्भुत कामों को किया। वचन देके वचन से विश्वास करना सिखाए। हमें प्रभु चाहता है कि हम वचन से विश्वास सीखें। अब देखिए, जब वो जंगल में थे, प्रभु ने बोला कि भाई तुम सब्बात बनाए एक दिन, उस दिन कुछ नहीं करना है, और सब्बात के दिन मन्ना भी नहीं आता था, है ना। रोज मन्ना है लेकिन सब्बात के दिन नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, प्रभु चाहता था कि शुक्रवार के दिन वो लोग 2 दिन का ले ले और विश्वास करें वो खराब नहीं, शनिवार को खराब नहीं होता, वो लोग खा सकते। बाकी दिन यदि ज्यादा ले ले तो दूसरे दिन खराब हो जाता। प्रभु हमें चाहता है कि हम विश्वास करना सीखे। एक दिन मन्ना नहीं आएगा, फिर भी प्रभु संभालेगा। हालेलुया। सी गॉड इज ए गॉड ऑफ फेथ। वो विश्वास का परमेश्वर है, वचन के द्वारा हमें विश्वास सिखाता है। मुझे काफी अच्छा लगा, बेटी ने बच्चों को बोला तुम जो भी चाहते हैं लिखो, एक विश्वास एक बीज के समान है, लिखिए, विश्वास करो, धन्यवाद करो। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु उन्होंने इन लोगों को सिखाया कि तुम सब्बात के दिन मन्ना नहीं आएगा, शुक्रवार को मन्ना दूंगा, सैटरडे कहां आए, खराब रहेगा। वो वैसा ही हुआ, वो हर शुक्रवार को 2 गुना लेते थे, शनिवार को मन्ना नहीं आता था। कि प्रभु ये सिखाता कि मैं तुझे हर बार संभालूंगा। हमें प्रेज द लॉर्ड। गॉड वांट्स टू टीच अस फेथ। हमें हालेलुया, विश्वास प्रभु सिखाना चाहता है ताकि हम विश्वास से चलें। मैं वचन में लिखा है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलने वाले हैं, देखकर नहीं चलते। हमें जब वचन पढ़ते पढ़ते जाते हैं, विश्वास की आंखें खुलती है, प्रभु हमसे बातें करता है। मैं प्रेज द लॉर्ड कि हमें सूचना देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। इज अ गॉड हु इंस्ट्रक्ट्स अस। हमें ये करो, ऐसा करो, आपको अगुवाई करने वाला है। काफी बार हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु हमसे बात करो, हमें अगुवाई करो। कभी हम चिंता में रहते हैं, अलग अलग वी आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फेथ। अलग अलग विश्वास की स्तर में हम चलते हैं। हमें 3 साल पहले आप एक स्थिति में थे, आज दूसरी स्थिति में है। प्रभु आपसे अलग व्यवहार कर रहा है, दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार हो गई है। मैं सब लोग अपने अपने विश्वास के जर्नी में प्रभु के साथ है, लेकिन सबको प्रभु अगुवाई करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी एक गवाही बोले हैं कि मैं जब मैं कॉलेज खत्म किया, डिग्री हुआ, इसके बाद 1 साल खाली था, कोई एडमिशन नहीं मिली, पैसे की प्रॉब्लम थी, दूर नहीं जा सकते थे। ऑनलाइन कोर्स के लिए अप्लाई किया, वो पैसा वो कैंसिल हो गया, एप्लीकेशन, पैसा लॉस हो गया। बहुत मैं दुखी था। प्रभु कुछ करना, मेरे लिए सहायता करो। आई वांट यू टू ब्लेस माय करियर, मेरा करियर को आशीष कर। मैं क्या करूं प्रभु? ऐसा प्रभु के साथ प्रार्थना कर रहा था कि जब फादर डीजे से लेकर के बात सुनी थी, उन्होंने बोला कि इफ यू क्राई बिफोर गॉड, यू डोंट क्राई बिफोर मैन। यदि प्रभु के सामने आपने आंसू बहाया, प्रभु आपको जरूर सहायता करेगा। इंसान के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा लगे प्रभु,
मिला है मुझे, मैं वो मुझे सहायता करेगा, कैसा करेगा नहीं पता, वो करेगा। मैं हालेलुया। एक बार मैं ऐसे में कैजुअली बाइबल पढ़ा था कि हमने सिखाया था जितना बाइबल पढ़ोगे उतना तेरे लिए कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा। हमें पढ़ो, हमें समझ में आए नहीं आए पढ़ो, हमें मैथ्यू रेवलेशन तक पढ़ो, उत्पत्ति लेके रेवलेशन तक पढ़ो। हाँ, कभी टाइम पास के लिए भजन संहिता पढ़ते रहो, नीति वचन पढ़ते रहो। हमें एक बार ऐसे कैजुअली मैं बैठा था, कुर्सी पे बैठ के पैर ऊपर रख के बैठा, ऐसा पढ़ रहा था कि भजन संहिता 32 अध्याय पढ़ रहा था। पवित्र आत्मा शब्द लिखो अच्छी हमें Psalm 32 verse 8 we read. Psalm 32 verse 8 वहां पे लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं उससे तुझे अगुवाई करूंगा। हाँ, मैंने ऐसा पवित्र आत्मा जैसा बात किया, मुझे लगा कोई ऐसा परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है। तो बहुत अच्छा लगा कि मेरा एजुकेशन के लिए प्रभु कुछ रास्ता बना है। हालेलुया। जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तुझे अगुवाई करूंगा। परमेश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मेरी जीवन की। हमें वो कहता है तेरी जिम्मेदारी मैंने ले लिया, भाई तू चिंता मत कर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ऐसा बोलता है आप क्या करोगे? चिंता करना कंटिन्यू करोगे? नहीं, खाली धन्यवाद करना शुरू करो। प्रभु आपने वादा किया तू मुझे चलाने वाला है। मैं बहुत खुश हो गया, प्रभु को धन्यवाद करने लगा, आंसू के साथ धन्यवाद किया। प्रभु मुझे नहीं पता है तू अगुवाई करेगा, हमें आगे कुछ नहीं दिखता रास्ता, लेकिन विश्वास है प्रभु ने बोला है वो मुझे अगुवाई करने वाला है। हमें कुछ महीने बीत गए, मैंने कभी नहीं सोचा था हिंदी का एडमिशन मिलेगा। वो टाइम में बहुत मुश्किल था, एडमिशन बहुत कम कॉलेज थे। प्रभु ने चमत्कार किया, एमबीए में एडमिशन मिला, प्रभु की दायित्व में बीए कर लिया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। प्रभु ने कहा मैं तुझे अगुवाई करूंगा। हमें आज पवित्र आत्मा कहता है आपकी परिस्थिति में तुम्हें अगुवाई करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास से थामे रहना है। हमें प्रभु तू मुझे अगुवाई करेगा, मैं विश्वास करता हूं। We must tell, vocalize our faith। हमारे विश्वास को अपने मुंह से व्यक्तिकरण करना चाहिए। We must express our faith। अपने विश्वास को, प्रभु का विश्वास को हमें व्यक्त करना चाहिए। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे अगुवाई करो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आमेन। सो थर्ड थिंग वी सॉ, ही विल इंस्ट्रक्ट अस। हमें प्रभु सूचना देगा। आमेन। और फोर्थ थिंग ही सेज आई एम यू आर द एप्पल ऑफ माय आई। आगे बढ़िए हो 10 वचन। और अपनी आंख की पुतली के समान उसने सुधी रखी। आंख की पुतली के समान मैं तुझे संभालूंगा। Hallelujah. He is saying, I will take care of you. मैं तुझे संभालूंगा। Hallelujah. कि इसलिए हमें जो प्रार्थना बोलना चाहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तू मुझे अपनी आंख की पुतली जैसे संभालेगा। Hallelujah. भजन संहिता वो विश्वास करता था, इसलिए वो ऐसा प्रार्थना करता। भजन संहिता 17 और 8 पढ़े। भजन संहिता 17 और वचन 8। अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। भजन संहिता कहता है प्रभु आंख की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख। लॉर्ड कीप मी एज द एप्पल ऑफ माय आई। आमेन। ही न्यू द हार्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। व्यवस्था विवरण पढ़ा था, हमें वो पढ़कर उसने अपने आप विश्वास किया, कहना है प्रभु अच्छा भी लिखा है तो आंख की पुतली जैसा मुझे संभाल। हालेलुया। God's protection is upon our lives. हमें चौथी बात हम देखे हैं, He will keep us as the apple of His eye. आंख की पुतली जैसा प्रभु हमें संभालेगा। Praise the Lord. Amen. No weapon that is formed against you will prosper. Amen. Every tongue that shall rise against you will condemn. कोई भी हथियार तुम्हारे सामने सफल नहीं होगा। हालेलुया। शत्रु एक रास्ते से आएगा, 10 रास्ते से भाग जाएगा। आमीन। God says, as I was with Moses, योशुआ से प्रभु ने कहा मैं तेरे साथ भी रहूं। जैसे मूसा के साथ था, जैसे भी मैं तेरे साथ रहूं। प्रभु ने योशुआ से कहा
तेरे सामने कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तो सर्पों के ऊपर, बिच्छू के ऊपर तो पैर रख के कूदेगा, कोई भी तुझे हानि नहीं देगा। आमीन। You will tread upon serpents and scorpions and all the power of the enemy, and nothing shall hurt you by any means. Amen. कोई भी तुझे हानि नहीं पहुंचाएगा। प्रभु ने कहा कोई दुष्ट शक्ति तुझ पर हानि नहीं होती। Praise the Lord. राजा का ललकार, आमीन, हमारे तंबू में है। Praise the Lord. Praise the Lord. हम पढ़ते हैं नंबर्स की किताब में, गिनती की किताब में हम पढ़ते हैं 30 अध्याय में हम देखते हैं तब वो बालन को बुलाया राजा ने उसको कर्ज करने के लिए, उसको श्रापित करने जाता है। इस आशीषित लोगों को मैं श्रापित नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। प्रभु कहता है इनके ऊपर कोई भागी नहीं चल सकता। आमीन। 23 नंबर्स 23। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। और इस्राएल पर भारी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इस्राएल पर भारी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। हालेलुया। पवित्र आत्मा में लिखा है। आमीन। कभी आपको डाउट है 10 बार पढ़ लो, वो डाउट निकल जाएगा। आमीन। काफी बार लोग को लगता है कि मांत्रिक बहुत पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है। उससे ज्यादा पावरफुल है यीशु मसीह। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी भावी कहना तुझ पर नहीं चलेगा। परमेश्वर की आंख की बुद्धि तू हो। आमीन। हमको धन्यवाद करना चाहिए विश्वास से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। कौन हमें संभालता है? आंख की बुद्धि जैसे वो संभालता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास से हमें आगे बढ़ना है। आमीन। प्रभु कहता है तुझसे बड़े राष्ट्रों को मैं तुझे दूंगा। आमीन। इसका मतलब है तेरी औकात नहीं है, मैं तुझे दूंगा। You don't have the capacity, but I will give you. Amen. Hallelujah. अनेक वंशीय लोग बहुत ऊंचे हाइट वाले थे, प्रभु ने कहा तो उसको हराएगा। उनकी दीवारें आसमान तक पहुंचे, ऐसे दीवारें थे शहर के। प्रभु ने कहा तो उसे गिरा सकता है। लेकिन प्रभु आपके साथ है, वो अगुवाई करे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, किसी चीज से हम ना डरें, विश्वास से आगे बढ़ते रहें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमें संभालता है। आमीन। हाल ही में पिछले हफ्ते मैं और मेरी पत्नी हम गुजरात गए थे। प्रभु का दास है, मिशनरी है, उनकी 70 साल का थैंक्स गिविंग डे रखा था उन्होंने। हमने सेवकाई वहां पे बुलाए थे। वो दास तमिलनाडु से है, वो गुजरात में विश्वास से सेवकाई मिशनरी रूप में आए। वहां पे आने के बाद उन्होंने FFB मिनिस्ट्री बन गया। 1 साल तक उन्होंने गुजराती, वो आदिवासी का भाषा सीखा, गुजराती सीखा। फिर उन्होंने वो आदिवासी लोगों के बीच में सुसमाचार दिया। बहुत सारे लोग प्रभु के पास है। आज 7-8 कलीसिया उनके पास है। बहुत सारे लोग आते हैं आराधना के लिए। छोटे छोटे गांव में है, बड़ोली बड़ा तालुका हेडक्वार्टर, वहां पे बड़ी कलीसिया है। तो अपनी गवाही काफी बार हमने सेवकाई में वहां पे गए। एक बार वो एक गांव में सेवकाई कर रहे थे, वो स्त्री प्रभु में आ गई, तो वो विश्वास करने लगी, प्रार्थना में आ रहे थे। उससे उसका हस्बैंड बहुत गुस्सा कर लिया, भाई ये हमारा परमेश्वर छोड़ के कहां चले गए, ये दूसरे परमेश्वर के पास। उसे लगा कि मुझे अच्छा लगता है, सुकून लगता है, शांति मिली है, इसलिए मैं प्रार्थना करने जाता हूँ। उस आदमी को इस पास्टर में गुस्सा आया कि बोले इसको मैं कुछ करके मारूंगा। ये हर शुक्रवार को ये पास्टर क्या करते, दूसरे गांव में जाके सेवकाई करके रात को वापस आते थे। इसको पता था शुक्रवार को ये पास्टर जाता है, उसको पता चल गया था, उसने ट्रैक कर रहा था। हर शुक्रवार को दोपहर को जाता है, रात को साइकिल लेके आता है। तो बेस शुक्रवार को इस बार ने सोचा आज उसको मैं जंगल में मार लूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। वो जंगल में रास्ते में वेट कर रहा था। उस दिन पहले बार उस दिन उनका साइकिल पंचर हो गया। वो आए नहीं, फिर उस विश्वासियों का रुका, फिर सवेरे आया। वो रात भर वेट किया, नहीं आया। बोले परेशान हो गया, इसको मारने के लिए तो आता ही नहीं आज।
हम आग की पुतली है। हालेलुया। Praise the Lord। निराश होके आता है और कभी पास्टर तो रुकते नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हुआ तो वो रुक गए थे। 1-2 हफ्ता चला, जिससे फिर में बोला इस पर मैं उसको पकड़ी, शुक्रवार को पकड़ूंगा, और आपको यहाँ वेट करना था। उस दिन वो जो जिस विश्वास से उनके थे वहां पे, उन्हें बोले बहुत फोर्स के पास आज मत जाना, आज रुक जाएंगे। तो उनके किसी के लिए प्रार्थना करना था, कुछ काम था, वो रुक गए, देर हो गई, बोले कि सवेरे जा सकते। फिर उस दिन को भी नहीं आया। ये बोला फिर परेशान हो गए कि आज भी नहीं आया आदमी। रात को ठहरा उसको मारने के लिए, लेकिन प्रभु ने उसको मारने नहीं देता। प्रभु उसको बोला मैं तो आग की पुतली जैसे संभालू। और ऐसा है, और एक दोबारा वो परेशान हो गया, कौन बताता मैं इसको मारने खड़ा हूं, वो आता ही नहीं है। बेचैन हो गया, वो आके बोला कि तुम क्या करते हो? उसके बाद मैं तुमको मार के आता तो आता ही नहीं रहा। वो बोला यीशु उसके प्यार के बारे में बताया, उसने पश्चाताप किया। आज कलीसिया ने एल्डर बनाया। जो आदमी आसमान को मारना चाहता था, परमेश्वर उसको आग की पुतली से संभाला, आज चर्च का एल्डर बन गया। हालेलुया। पति पत्नी प्रभु की सेवा करते। हालेलुया। कि प्रभु हमें संभालता है। बहुत सारे लोग के पास गवाही है, मिसेस वाइफ भी कभी ऑफिस के पास कोई चिट करने वाले को भी ऐसा तकलीफ देना है तो दूसरी बस में चले जाती, वो आदमी बैठ कर तो परेशान हो गया, कहाँ चले गए। ऐसा बहुत सारे गवाही है कि कैसे हर एक को प्रभु संभालता है। हमें प्रभु कहता है तू मेरे आग की पुतली है। हमें क्या करना? विश्वास से धन्यवाद करना है कि बार बार प्रभु से कहना कि प्रभु मैं तुम्हारी आग की पुतली हूँ, तू मुझे संभालता है, मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा विश्वास यह है कि प्रभु ने जो बोला है उस पर विश्वास करना। काफी लोग बोलते हैं रास्ते में क्या होगा पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भरोसा किस पे? कुछ भी पे है। कुछ भी हो सकता है, रास्ते में मर सकता है, वो सा एक्सीडेंट हो सकता है। कोई विश्वास लोग बोलते हैं कोई भरोसा नहीं, हार्ट अटैक से मर सकता है। अरे तुम कैसा हार्ट अटैक से मरेगा भाई? लंबा जीने के लिए प्रभु ने बोला। हालेलुया। तो विश्वास करेगा तो लंबा समय तक जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो आशीष है। उस आशीष को कोई नहीं रोक सकता, तुम ही रोक सकते। कोई गुस्सा नहीं रोके। तू बोलेगे आजकल कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भरोसा नहीं है। कभी अविश्वास की बातें कहते हैं, कहते हैं। जब विश्वास नहीं है तो अविश्वास की बातें हम कह सकते हैं। ये कुछ नहीं हो रहा, मेरा शादी तो नहीं हो रहा, मेरा नौकरी तो मिलेगा नहीं, मैं घर पे कभी नहीं बना सकता, अभी तक मैं सेटल नहीं हुआ। ये विश्वास की बात नहीं, अविश्वास की बात है। विश्वास के लोग क्या बोलेंगे? परमेश्वर के आगे समय के पहले में नहीं रहूंगा, मेरे अपने पुत्रों को दे। हालेलुया। I will see my children peace upon Israel. Hallelujah. आमेन। विश्वास को प्रभु आदर करता है। आमेन। हमें प्रभु को विश्वास से कहना, प्रभु मैं आपके बीच पर जाऊं। आमेन। आप मुझे अगुवाई करोगे, आप मुझे सूचना दोगे और अपनी आंख की पुतली जैसे संभालो। 4 बातें याद रखना है, बार बार पवित्र आत्मा से कहना है कि प्रभु मैं इस बातों को विश्वास करता हूं। आमेन। हालेलुया। यदि आंख से भी चलूंगा मैं नहीं चलूंगा, पानी से जाऊंगा नहीं डूबूंगा। हालेलुया। आमेन। शत्रु, amen, the enemy might come in like a flood, but God will lift up a standard. Hallelujah. शैतान एक तूफान जैसा आ सकता है, प्रभु एक स्टैंडर्ड खड़ा करेगा, तो ऊपर और कोने से चलेगा। आमेन। कि प्रभु हमसे प्यार करता है, वो कहता है मैं तुझे संभालूंगा। Hallelujah. Praise the Lord. God is looking for simple faith. Amen. सिंपल विश्वास को प्रभु देखता है। बड़ी बड़ी बातों को बोलने की कोई जरूरत नहीं, जो लिखा है वही बोलना है प्रभु को। आमेन। हालेलुया। बाइबल में देखो बहुत सारे लोग प्रभु ने जो वचन लिखा उसी पर प्रार्थना किया। प्रभु आपने लिखा है, इसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। नहम्याह कहता है प्रभु आपके वचन में लिखा है जो कोई पश्चाताप करके आपकी ओर देखेगा, पश्चाताप करेगा, आप क्षमा करोगे, क्या दुनिया के अंत तक भी हो वहां से लेकर आओगे। यरूशलेम में आपने लिखा है, मैं उसके अनुसार प्रार्थना करता हूं, मुझे माफ कर, मेरे पापिया मेरे पिताओं का पापों को माफ कर, हमें क्षमा कर देता है।
हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार होगा, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। कि आज हम विश्वास करते हैं, 4 बात याद रखना है, हम उसकी नीच प्रजा है, हमें वो हमें अगुवाई करेगा, हमें योजना देगा, सूचना देगा, He will instruct us, और आग की पुतली के जैसे हमें संभालेगा। हालेलुया। क्या यदि विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते धन्यवाद करते हैं, असंभव को संभव वो जरूर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष करने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए श्रापित बना तब आशीषित है। हालेलुया। अब्राहम की आशीष हम पर आई है यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। हालेलुया। हमें विश्वास से धन्यवाद करना है, हम बहुत आशीषित हैं। क्या विश्वास करते हैं आप आशीषित हैं? हालेलुया। आइए प्रभु के उपस्थिति में खड़े होते हैं और प्रभु के धन्यवाद करते हैं, विश्वास की घोषणा करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु से बातें करेंगे। हालेलुया। थैंक यू गॉड। आपके विश्वास आपके कबूल के द्वारा आप व्यक्त करते हैं। आमेन। यू एक्सप्रेस योर फेथ थ्रू द कन्फेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। तो हम अपने मुंह से कहेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे प्रभु हैं। आमेन। मैं विश्वास करता हूं आप क्रोधों से जी उठाए, जो कोई ऐसा बोलेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं विश्वास करता हूं क्रोधों से जी उठा है, हम उद्धार अनुभव करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के खोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमेन। भले आपके शरीर कहता है चंगाई नहीं मिली, विश्वास कहता है चंगाई मिला। आमेन। हकीकत सच्चाई के बीच में डिफरेंस है। हकीकत इज अ फैक्ट, यह है, सर दर्द है हकीकत, लेकिन उसके ऊपर सच्चाई है, यीशु मसीह के घोड़े कान में चंगा हो चुका। हालेलुया। हम सच्चाई को अपने मुंह से घोषणा करते हैं, हकीकत को हम मना नहीं करेंगे। हमें हालेलुया, लेकिन हमारी आंखें सच्चाई करें। हमें हकीकत डॉक्टर का रिपोर्ट है, लेकिन सच्चाई वचन में लिखा है, यीशु मसीह घोड़े कान में चंगा हो चुका। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 8 वर्स 9 में लिखा है, 2 कुरिन्थी 8 और 9 में, क्या तुम यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो? वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना, उनके कंगाल बल से तुम धनी बने। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, मुझे लगता था यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना, हमें पता नहीं था, वचन से हमें पता चला कि वो कितने धनी था, हमारे लिए कंगाल बना, इसीलिए बना ताकि हम धनी बने। हमें इसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, मेरे लिए आप कंगाल बने ताकि मैं धनी बनूं। हमें प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। वी डू नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ फियर, but the Spirit saying Abba Father। हमें डर की आत्मा नहीं है, अब्बा पिता पुकारने की आत्मा दिया है। हमें परमेश्वर डर का आत्मा नहीं दिया है, लेकिन प्यार, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। विश्वास से ग्रहण करना कि प्रभु आपने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, आपने मुझे प्यार, सामर्थ, प्यार और संयम का, पावर, लव एंड साउंड माइंड। आमीन। आइए हम घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं। लॉर्ड आई बिलीव टुडे। थैंक यू गॉड, आई बिलीव टुडे आई एम योर चोजन जनरेशन। मैं आपकी निज प्रजा हूं प्रभु। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे अगुवाई करोगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे सूचना दोगे। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मुझे अपनी आंख की पुतली के जैसे संभालोगे। थैंक यू गॉड। थैंक यू जीसस। हर समय आपके मुंह से विश्वास की बातें निकले। थैंक यू। प्रभु से वाचा, प्रभु मैं आपकी बातें करूंगा। बच्चों में लिखा, सब बात के दिन मेरी बात कहोगे, तुम्हारी बात नहीं मेरी बात कहोगे। इसका मतलब यह है
तुम मेरे वचन बोलोगे। Hallelujah. On Sabbath you'll speak my word. Amen. Praise the Lord. तो हम वचन बोलने वाले लोग। Thank you Jesus. हर आंख बंद रहे, विश्वास से प्रभु की ओर देखें। प्रभु मेरी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता आकाश और पृथ्वी बना उस परमेश्वर आती है। Lord, my help comes from you. मेरी सहायता आपकी ओर से आती है। कोई भी सामर्थ आपकी सहायता मेरे ओर आने के लिए रोक नहीं सकता। प्रभु हम विश्वास करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम कीचड़ में थे, पाप में फंसे थे, आपने हमें देखा, कहा तू जीवित रहे। आपने हमें शुद्ध कर दिया, जल से शुद्ध कर दी, आपने सुंदर बनाया हमें। हम धन्यवाद करते प्रभु। निराशा में भी आशा दिया, धन्यवाद करते। आंखों की आंसू पोंछ दी, हम धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड। दुख को नृत्य में बदल दिया, हम धन्यवाद करते। चंगा किया, धन्यवाद करते। आशीष दी, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड आई प्रे दैट योर प्रेजेंस विल कम अपॉन एवरी मैन। प्रभु आपकी वो अल्लाह की उपस्थिति हर व्यक्ति पर आए। प्रभु विश्वास से आपके लोगों ने घोषणा की, उस बात को आपने एक्सेप्ट किया प्रभु, आपने स्थापित किया उनके जीवन में, उनके परिवार में। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु। आकाश को पृथ्वी करेगी, लेकिन आपका वचन कभी नहीं चलेगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हर वायदे के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह के हाथ हर व्यक्ति पर अब आया है, धन्यवाद करते। लॉर्ड आई प्रे ब्लेस एवरीवन। हर व्यक्ति को आशीष कर प्रभु। हर व्यक्ति के परिवार में अद्भुत कामों को करना हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते। पास्टर सागर के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम मानते हैं आपकी आशीष की हाथ पे बनी रहे। Thank you Lord for the young life is dedicated to serve you Lord. Not by might, not by spirit, but by not by might, not by power, but by spirit, said the Lord. Thank you Lord, you will speak to the mountains and the mountains will obey your God. Thank you Lord, a broken and contrite spirit you will not reject. You will have always a broken and contrite heart, O God. Father, I want to thank you, Jesus. Lord, we pray that you will empower him, God, enable him, anointing flow in a great measure. Like use him mightily, Father God. You will add many to the church. We pray with you, God. Thank you, Father God. Thank you, Father God. We thank you, Father God. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस कम्युनिटी शहर को आशीष कर। बहुत सारे लोग आपको जाने हमारी प्रार्थना है। इतने हजारों लोग इस शहर में रहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं उनकी अंधेरा खुल जाए, वो आपके पास आए। बॉम्बे शहर आपके पास आए, महाराष्ट्र राष्ट्र आपके पास आए, हमारे देश में आपकी बेदारी आए। हर तरह की अंधकार की ताकतों को हम तोड़ देते यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का चंगाई सुसमाचार का छुटकारा हम घोषित करते हैं प्रभु। हर लॉ एंटी कन्वर्शन लॉ कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। जो कि आपके दासों को बंधुआई करेंगे वो लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सुसमाचार के लिए हर राष्ट्र में द्वार खुले यीशु मसीह के नाम से। प्रभु सही व्यक्ति को अधिकार में रखे, गलत व्यक्ति को निकाले। राष्ट्र प्रभु हमारे सारे अधिकारियों को आशीष कर हम चैन से जिए। आपकी आशीष हमारे देश पर मांगते हैं। हम घोषित करते हैं यीशु मसीह ही प्रभु है। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, thank you. We bind every power of evil and darkness over the nation of India in the name of Jesus. Thank you Father, we thank you Lord. Together we thank you God. मिलकर हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। आप ही प्रभु हैं, यीशु मसीह ही प्रभु है। जीवन भर आपकी उपासना करेंगे, आपके लिए हम समर्पित करते हैं। हमारी आत्मा प्राण शरीर आपको समर्पित करते हैं। घोषित कर रहे हैं प्रभु आप ही प्रभु हैं। थैंक यू जीसस, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना